बन्नू दहशतगर्द हमले की कड़ियां अफगानिस्तान से मिल गईं। पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान डिप्टी हेड ऑफ मिशन की तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान हुकाम को बताया गया दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप का कलदम टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुतअद्दिद दहशतगर्द हमलों में मुलव्विस है। अबूरी अफगान हुकूमत से दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा। जोर दिया गया अबूरी अफगान हुकूमत मुकम्मल तहकीकात करते हुए बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का भी मुतालबा दोहराया गया। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्रे हुसैन भी है इश्क, मार्का वजूद में बद्र हुनैन भी है इश्क। शहर शहर शोहदाए करबला की याद में आंखें नम। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी को खिराज अकीदत पेश किया गया। कोयटा में 10वीं मुहर्रम का जुलूस इमाम बारगाह मोमिनाबाद से बरामद हुआ। पेशावर में इमाम बारगाह सैयद अली शाह रिजवी से बरामद होने वाला जुलूस मोहल्ला खुदादात में इख्तिताम पजीर। फैसलाबाद में जुलूस मरकजी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर से बरामद। कराची में यौम आशूर पर शदीद गर्मी, पारा 41 डिग्री को छू गया। शिद्दत 55 सेंटीग्रेड की महसूस की गई। आशूरा के जुलूस में सैकड़ों अज़ादार गर्मी से मुतासिर। जिन्ना अस्पताल के कैंप में 200 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। तमाम अफराद को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। तिब्बी माहिरीन कहते हैं शहरी शदीद गर्मी में ठंडे मशरूबात और ORS का इस्तेमाल करें। गीला तौलिया सर पर रखें। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने IPPs के आगे हथियार डाल दिए। बयान में कहा हम बिजली मुआहदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। हुकूमत ने IPPs मुआहदों पर गारंटी दे रखी है। हम खसारे वाली पावर कंपनियों और अदारों की निजकारी की तरफ जा रहे हैं। मौजूदा IPPs के कॉन्ट्रैक्ट को भी देख रहे हैं। हम सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की मनसूबा बंदी कर रहे हैं। हम उनके साथ बैठ कर बात करेंगे। जो IPPs हमारे फ़ायदे में नहीं उन्हें खैर बात कहते हैं। साबिक निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को आईना दिखा दिया। IPPs अदायगियों के हक़ाइक़ सामने ले आए। महंगे तरीन मुआहदों के राज से पर्दा उठा दिया। अपने ट्वीट में अदादो शुमार के साथ वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी को मुखातिब किया। कहा कोयले के प्लांट 25% सलाहियत से काम कर रहे हैं, फिर भी मुकम्मल सलाहियत के चार्जेस के तौर पर 692 अरब रुपए वसूल कर रहे हैं। विंड ऑपरेशंस 50% से कम है, लेकिन फी यूनिट इजाफी चार्जेस के साथ 175 अरब रुपए हासिल कर रहे हैं। बराह करम तमाम 106 IPPs को अदा किए गए फी यूनिट निर्खों का जायजा लें। अब हमारे प्यारे पाकिस्तान की बका का मामला है। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत 18 माह बरकरार रहेगी। फिच रिपोर्ट में पेश गोई। कहा मौजूदा हुकूमत खत्म हुई तो टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। कई कामयाब कानून अपीलों के बावजूद बानी PTI मुस्तकबिल करीब तक कैद में रहेंगे। फरवरी इंतखाबात में बानी की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी तादाद में कामयाबी मिली। मौजूदा सियासी सूरत हाल पाकिस्तानी मईशत को डीरेल कर सकती है। मुआशी बहाली को नाजुक सूरत हाल का सामना है। शहरी इलाकों में एहतजाज मुआशी सरगर्मियों को मुतासर कर सकता है। पाकिस्तान में महंगाई की रफ्तार और पॉलिसी रेट में कमी का इम्कान है। रवां साल के आखिर तक डॉलर 290 और 2025 में डॉलर 310 तक जाने की तवक्को। लिखा IMF प्रोग्राम के तहत बजट आदाब का असूल मुश्किल होगा। बानी तहरीक इंसाफ के लिए कानूनी चैलेंज। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से अबूरी जमानत मुस्तरद होने के खिलाफ दरख्वास्तें। लाहौर हाई कोर्ट में अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। 2 रुकनी बेंच कल सुबह 9 बजे समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस मोहम्मद अमजद रफीक बेंच में शामिल। सियासत ने कि अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया है और उसके लिए मैं जाके मैंने अपना बयान हल्फी जमा कराया। ये मेरी हालत देखो, मैं अमीन हूँ। किस हालत में मेरी ये पोजीशन है और किस हालत में यार चारों तरफ खौफ व हरास। बच्चा मेरा चीख रहा था, चिल्ला रहा था और इतनी बर्बरियत। मैं लड़ूंगा, मैं अपनी इज्जत के लिए, इस मुल्क के लिए, और मैं आखिरी खतरे तक लड़ूंगा।
गुज़िश्ता रात 25 अफराद दीवार फलांग कर मेरे घर दाखिल हुए। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती का इल्ज़ाम, कहा घर के बाहर मौजूद अफराद ने मुझ पर फायरिंग की, अल्लाह के फजल से महफूज रहा। मेरा जुर्म सिर्फ इतना है कि बानी पीटीआई के साथ खड़ा हूँ। पीटीआई में शमूलियत का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कहना चाहता हूँ हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। मौजम जतोई, इनको नाजायज़ तौर पर उठाया गया है और हमें इत्तला ये है कि ये एंटी करप्शन ने छापा मारा है जो इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और सेम जमशेद दस्ती के घर पे छापा मारा है, उसकी चादर और चादरी वाले की बेहरमती की गई है। हमारे MNA अमीर सुल्तान को भी उठाया गया है और अभी तक उसको लापता है। जब पार्लियामेंटेरियन की साथ इस तरह रवैया रखा जा रहा तो फिर इस आम शहरी का क्या होगा। एंटी करप्शन ने हमारे रुकने कौमी असम्बली मुअज़्ज़म जतोई को उठा लिया। असद कैसर का दावा, कहा एंटी करप्शन ने मुअज़्ज़म जतोई के घर पर छापा मारा, जबकि जमशेद दस्ती के घर पर भी छापा मारा गया। अरकान कौमी असम्बली के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फस्तायत पर उतर आई। हम उनका मुकाबला पार्लियामेंट और सड़कों पर करेंगे। हमें इतना दीवार से ना लगाएं कि कोई और ऑप्शन ना रहे। इस वक्त दहशत गर्दी की एक लहर दौड़ रही है, उसे जल्द से जल्द खात्मा। तो किसी भी सियासी जमात को बैन लगाने के लिए हम कभी भी फेवर में नहीं रहे। सिर्फ सीटें ले जाना, वोट ले लेना किसी को सियासी जमात नहीं बनाता। तो उनकी सेल्फिशनेस है उनके लीडर की और उनकी पूरी पार्टी की, उसकी वजह से वो इस जगह तक पहुँचे हैं। अगर वो अपने आप को एक सियासी जमात की तरह, एक जमहूरी जमात की तरह आगे पेश करे तो फिर ये बैन नहीं लगेगा। वज़ीर सिंध की सियासी जमात पर पाबंदी की मुखालफत, कहा पीपल्स पार्टी कभी सियासी जमातों पर पाबंदी की हामी नहीं रही। सियासी जमात को भी सियासी होना चाहिए। सियासी जमात और बानी पीटीआई को कुछ इक़दाम करना होंगे जो वो नहीं कर रहे। महज सीटें जीत लेने या वोट हासिल करने से सियासी जमात नहीं बन जाती। पीटीआई खुद अपनी वजह से इस मकाम पर पहुंची। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज, मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। तुर्बत 48, नौकंडी, दाबदीन और सिबी में 40 डिग्री रिकॉर्ड। नवाबशाह 44, सतक 43, बन्नू और डेरा इस्माइल खान 42, साहिवाल और मुल्तान 41, पेशावर 40, इस्लामाबाद, लाहौर और कोयटा 39 रिकॉर्ड। बरसते बादल एक बार फिर ड्यूटी पर वापस आ गए। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम तेज़ हवाओं से गर्मी और हब्स आर्जी छुट्टी पर चली गई। कराची में मलीर और इतराफ में बूंदाबांदी, मंजूर कॉलोनी, क़य्यूमाबाद और महमूदाबाद में हल्की बारिश, पिशावर और गिरदोनवाह में तूफ़ानी बारिश। मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर के शहर बाग में भी अब्र करम बरसा। महकमा मौसमियात की 18 और 19 जुलाई को मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। मरी, गलियात, कश्मीर और कोह सलमान के मकामी नदी नालों में तग़यानी का खदशा। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों मरी, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासिर होने का खतरा। वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी।